बच्चों, आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है आओ मिलकर खेले खेल। इस पाठ में यह बताया गया है कि हमारे गांव मोहल्ले में कौन कौन से खेल होते हैं, विदेश स्तर पर कौन कौन से खेल होते हैं। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नितिन और गुनगुन बहुत खुश हैं। आज उनके गांव में नागपंचमी के अवसर पर विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होने वाला था। सत्तू काका लाउडस्पीकर से गांव वालों को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। मैं तो लंबी कूद में भाग लूँगा, नितिन ने कहा। मैं रस्सा कस्सी में भाग लूँगी, गुनगुन ने चहकते हुए कहा। भीमू, रेनू, राकेश, राहिला, आफ्ताब भी यहाँ आ गए। सभी अपनी अपनी पसंद के खेलों के बारे में चर्चा करने लगे। उसी समय नितिन के दादाजी भी वहाँ आ गए। बच्चों ने दादाजी को घेर लिया और तरह तरह के सवाल करने लगे। दादाजी ने बताया कि जब वो छोटे थे तो अपने मित्रों के साथ नागपंचमी के अवसर पर कुश्ती और कबड्डी आदि खेलों में बड़े उत्साह से भाग लेते थे। अब यहाँ एक है आओ जाने, इस चीज़ को भी आप लोग जान लीजिए। रस्सी कूद, कुर्सी दौड़, गेंद तड़ी, कुश्ती, रस्साकस्सी, टच एंड पास, घेरे में टप्पा, खो खो, कबड्डी आदि स्थानीय खेल हैं। बच्चों, ये सब चीज़ें गांव लोकल की खेलें होती हैं जिसको स्थानीय खेल भी कहते हैं। अब आप लोग बताइए, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। दूसरी क्वेश्चन है हमारा, अपने गांव में खेले जाने वाले प्रमुख खेलों के नाम बताइए, इसे कैसे खेलते हैं। आप लोग अपने गांव में कौन से खेल खेलते हैं या कैसे खेलते हैं, इसका नाम बताइए। क्या बड़े बुजुर्ग भी खेलों में प्रतिभाग करते हैं? किन किन खेलों में उनके नाम बताइए। क्या और भी बड़े लोग भाग लेते हैं? कौन कौन से खेलों में लेते हैं उसके नाम बताइए। क्या आपकी माँ बहनें भी खेलती हैं? क्या आपकी माँ और बहनें भी खेलती हैं? बच्चों, ये बताइए, क्या आपके घर में माँ बहन भी इस खेल को खेलती हैं? ये कौन सा खेल खेलती हैं और कहाँ खेलती हैं? गांव के लोगों के लिए यह आयोजन विशेष था। गांव के ही कबड्डी के खिलाड़ी अनिकेत को प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ग्राम प्रधान द्वारा सम्मानित किया जाना था। अनिकेत के अच्छे प्रदर्शन के कारण उसका चयन राष्ट्रीय स्तर की टीम में हो गया था। यह सभी गांव वासियों के लिए सम्मान की बात थी। इस अवसर पर आसपास के अन्य गांव के लोग भी एकत्र हुए थे। सभी अनिकेत की सफलता के बारे में जानने को उत्सुक थे। अनिकेत ने सम्मान ग्रहण करने के उपरांत गांव के सभी बड़ों से आशीर्वाद लिया। अपनी सफलता के लिए पूछे गए सवाल के जवाब में अनिकेत ने अपने अनुभवों को सबके साथ साझा किया। मोहित को खेलों में बहुत रुचि है। मोहित का पैर पोलियोग्रस्त हो गया था, किंतु खेलों के प्रति उसका लगाव कभी कम नहीं हुआ। वो अपनी बैसाखी के सहारे खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन देखने आया था। अनिकेत के अनुभवों को सुनकर मोहित की आंखों में आंसू आ गए। मोहित ने अनिकेत से पूछा, क्या मैं कभी नहीं खेल पाऊंगा? तुम अवश्य खेल पाओगे। दृढ़ इच्छा शक्ति से सब कुछ संभव है। अन्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार की ओर से खेल योजनाओं के अंतर्गत ब्लॉक स्तर, जनपद स्तर, प्रदेश स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। उत्कृष्ट प्रदर्शन से चयनित बच्चे राष्ट्रीय स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त करते हैं। अनिकेत ने मोहित के कंधे पर हाथ रखकर बताया। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, जूडो, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, कबड्डी, मलखंब, खो खो आदि राष्ट्रीय खेल हैं। हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। उसके अलावा भी आप थोड़ा सा इसको जान लीजिए। मेजर ध्यानचंद, देखिए फ़ोटो दिखाई दे रहा है। मेजर ध्यानचंद पूर्व कप्तान हॉकी। इनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। सेकेंड है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। रियो ओलंपिक में रजत पदक जीती। सुशील कुमार, ये हैं पहलवान हैं भारतीय कुश्ती के। मिताली राज, कप्तान महिला क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। अजय ठाकुर, कप्तान हैं भारतीय कबड्डी टीम। भारत को कबड्डी वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले कप्तान।
सुप्रिया कप्तान है राष्ट्रीय खो खो टीम। अगला है चर्चा कीजिए, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। क्या आप अपने विद्यालय से बाहर भी खेल में भाग लेने गए हैं? खेल का नाम बताइए, खेल में आपका प्रदर्शन कैसा था? कह रहा है बच्चों की क्या आपने स्कूल के बाहर भी कभी कोई खेल खेला है, किसी कंपटीशन में भाग लिया है? अगर लिया है तो उसका नाम बताइए, आपका प्रदर्शन कैसा था? राष्ट्रीय स्तर के खेलों में आपको कौन सा खेल पसंद है और क्यों? राष्ट्रीय स्तर के जितने भी खेल होते हैं, जैसे हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गए, क्रिकेट हो गए, जो विदेशों में भी खेले जाते हैं, राष्ट्र स्तर पर खेले जाते हैं, इनमें से कौन सा आपको अच्छा लगता है? कुछ भी मुश्किल नहीं। अगला टॉपिक है कुछ भी मुश्किल नहीं। इसमें देखिए, पैरा ओलंपिक खेलों में दुनिया भर के शारीरिक तौर पर दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। पैरा ओलंपिक एक खेल है जिसमें दुनिया भर के शारीरिक तौर पर दिव्यांग बच्चे हैं वो इसमें भाग लेते हैं। इन खिलाड़ियों का जज्बा और जीत कोशिश इनकी शारीरिक कमजोरियों को पीछे छोड़ देती है। इन खिलाड़ियों का जो जज्बा और जीत की कोशिश है सभी कमजोरियों को पीछे छोड़ देती है। हमारा गौरव, अगला टॉपिक है हमारा गौरव। शरीर का निचला हिस्सा शून्य हो जाने के बाद भी 60 फुट या गोला फेंक में दीपा मलिक ने रजत पदक जीतकर पैरा ओलंपिक 2016 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ये जैवलिन थ्रो, तैराकी एवं मोटर रेसलिंग से जुड़ी एक दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी हैं। पैरा ओलंपिक खेलों में उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया। तमिलनाडु के मरियप्पन थंगावेलु ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता। 5 साल की उम्र में एक दुर्घटना में उनका एक पैर जख्मी हो गया था। इलाज के बाद भी ठीक नहीं हुआ। गरीबी और शारीरिक कमजोरी के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी, अपनी कड़ी मेहनत और लगन से स्वर्ण पदक हासिल किया। ऐसे ही लोगों की बदौलत भारत का नाम विश्व स्तर पर चमक रहा है। अभ्यास का महत्व, अगला टॉपिक है अभ्यास का महत्व। खेलकूद में शारीरिक स्वास्थ्य एवं अभ्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। निरंतर खेल का अभ्यास हमारी शारीरिक और मानसिक सक्रियता को बढ़ाता है। खेलकूद से हम अनुशासित, धैर्यवान, समयबद्ध और विनम्र होते हैं। खेल का अभ्यास करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे खेल के कौशल एवं बारीकियों को तीव्र गति से सीखा जा सकता है। हम खेल में नियमित अभ्यास से हम कुशलता से प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अतः प्रतिदिन अपने मनपसंद खेलों का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। खेल हमें आनंद की अनुभूति भी कराता है। हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं जो नीचे दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। कबड्डी है, लट्टू वाला है। इस प्रकार से अब आगे चलते हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक के खेलों के स्वरूप में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। खेलों के खेले जाने के स्थान, साधन, स्थान, पोशाक, नियमों में सुविधा अनुसार अनेक परिवर्तन हुए हैं। पहले पेड़ों की सूखी टहनियों एवं लकड़ियों को स्वयं तराश कर खेलने योग्य बनाया जाता था। खेल के वही उपकरण अब कारखानों में बनाए जाते हैं, जो प्रयोग करने में आरामदेह तथा देखने में भी आकर्षक होते हैं। खिलाड़ियों के लिए दूसरी टीम से अलग दिखने के लिए अनेक रंगों के सुविधाजनक स्पोर्ट्स किट्स उपलब्ध हैं। खेलने के लिए स्टेडियम और खेल के मैदान बनाए गए हैं, जहां ट्रैक, मैदान में दौड़ने की लाइन एवं प्रकाश की उचित व्यवस्था रहती है और खिलाड़ियों को खेलने के लिए आदर्श कोर्ट, खेलने का निर्धारित स्थान उपलब्ध होते हैं। स्टेडियम में बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर खेलों का आनंद ले सकते हैं। इस प्रकार यह टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।